प्रवक्ता नुपुर शर्मा पर केस दर्ज किया गया है। रजा एकेडमी की शिकायत पर मुंबई के पायाधुनी पुलिस स्टेशन में नुपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें, नुपुर पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी का आरोप लगा है। Otherwise, we are very capable of hitting them where it hurts. For example, they may want to call it a favara as much as they want. Reality is, even the Supreme Court ordered protection of the immediate area. आजकल तो मिलेगा नहीं। सड़कों पे, अरे आप छोड़ो, तुम्हारे उड़ते हुए घोड़े, and earth is flat, जो कुरान में आके लिखा है बकायदा, उसका मजाक बनाना शुरू कर दूं। 6 साल की बच्ची से प्यार करके 9 साल में यू हैविंग सेक्स विद हर, इससे प्रॉफिट मोहब्बत है, बोलना शुरू कर दूं मैं? हाँ, अर्थ इज फ्लैट अकॉर्डिंग टू कुरान 88:20। तो जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने प्रॉफिट मोहम्मद साहब के बारे में कुछ ऐसी बातें कही जो हमारे मुस्लिम समुदाय को काफ़ी बुरी लग रही है। गाइस, आपको हम बता दें कि उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद साहब के बारे में कुछ अभद्र बात नहीं कही। उन्होंने वही कहा जो मुस्लिम समुदाय के कुरान में लिखा गया है। अब गाइस, ये डिबेट हो रहा था। डिबेट में 2 आदमी आपस में लड़ते हैं, आपस में अपनी बातें रखते हैं। तो उसी तरह नुपुर शर्मा ने अपनी बातें रखी। जब अन्य जो मौलाना साहब थे, वो हमारे शिवलिंग के बारे में गलत बातें कह रहे थे, शिवलिंग को फुवारा कह रहे थे, कह रहे थे कि वहाँ पे हम थूकते हैं, वहाँ पर हम हाथ धोते हैं। तो इस बातें को लेकर नुपुर शर्मा ने कहा कि आप हमारे धर्म के बारे में अगर गलत बोलेंगे तो हम भी आपके धर्म के बारे में गलत बोल सकते हैं, हम भी आपके प्रॉफिट मोहम्मद के साहब के बारे में गलत बोल सकते हैं। तो गाइस, ये डिबेट था और इस डिबेट को डिबेट की तरह ही देखनी चाहिए। लेकिन इस छोटे से बात को कितनी बड़ा कर दिया गया है, आप अभी देख ही सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री, आप अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन के खिलाफ एक्शन लीजिए। अगर आप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, आप हमारे खिलाफ रहिए, मगर इतना नफरत मत करिए कि जिसके नाम का सदका हम खाते हैं, आप उनके नाम के बारे में अनाप शनाप बक दें। चलिए गाइस, मान लेते हैं कि नुपुर शर्मा ने कुछ गलत बातें कह दी, प्रॉफिट मोहम्मद का इससे अपमान हुआ, तो उन्होंने माफ़ी मांगी। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपने पार्टी से निष्कासित कर दिया, 6 साल के लिए उन पे बैन लगा दिया। अब क्या चाहिए? उसकी जान लोगे आप लोग? इस छोटे से बात के लिए आप देश में हिंसा कर रहे हो, कानपुर का दंगा कर रहे हो, ये कौन सी बात हुई? आप बताइए, हिंदुओं के प्रति, हिंदुओं के साथ कितना गलत कार्य हुआ, कश्मीर पंडितों के साथ कितना गलत कार्य हुआ, कितने हिंदुओं को आप लोगों ने काट दिया, कितनी सारी घटनाएं घटी, तो हमने कभी कुछ बोला? जब हमारे धर्म के ऊपर पीके जैसी फिल्म बनती है, हमारे धर्म के ऊपर आश्रम जैसी वेब सीरीज बनती है, तब तो कोई नहीं बोलता है, तब तो धर्म की आहुति नहीं होती है, तब तो हमारे देवी देवताओं को कुछ नहीं होता है और हम लोग को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग तो निर्लज्ज हैं। लेकिन आज एक छोटी सी बात के लिए सारा विश्व का देश एक हो गया है, सारे विश्व के मुसलमान एक हो गए हैं। जिसका औकात नहीं है, आज वो बोल रहा है। कतर, बहरीन, अफगानिस्तान, सऊदी अरब, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये आज हमारे भारत को सिखा रहे हैं कि कैसे कोई देश लोकतांत्रिक होता है, कैसे धर्म को लेकर चलाता है। ये देश सिखा रहे हैं। अरे बेवकूफ़ों, तुमको ये पता होना चाहिए कि भारत एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पे अनेकों धर्म एक साथ एकता के साथ रहते हैं। तुम उसे सिखाने चल रहे हो? ये जो कुछ देश हैं जो भारत को औकात दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, चलिए हम इनकी औकात दिखाते हैं। बात करते हैं बहरीन की। बहरीन एक ऐसा देश है जो पूर्ण रूप से इस्लामिक देश है। आप ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में एक औरत हमारे गणेश जी को किस तरह उठाकर फेंक रही है। इसका कहना है कि बहरीन एक इस्लाम देश है और यहाँ पर सिर्फ इस्लामों की ही पूजा होगी, बाकी किसी धर्म की पूजा नहीं हो सकती है, और ख़ासकर हिंदू की देवी देवताओं की पूजा तो हो ही नहीं सकती है। तो ये देखिए क्या कर रही हैं। क्या हम लोगों ने कभी कहा, हम लोगों ने कभी सवाल उठाया बहरीन के ऊपर? और ये आज हमें सिखा रहे हैं। बात करते हैं अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार आज कह रही है कि भारत का लोकतांत्रिक काफ़ी खतरे में है, भारत में धार्मिक संकट आ चुका है, भारत में इस्लाम खतरे में आ चुका है। तुम लोकतंत्र की बात करते हो, तुम संकट की बात करते हो, जो अपने देश की महिलाओं को बुर्खा में रखते हैं, बुर्खा से बाहर अगर घूमते हैं तो उसकी गर्दन काट दी जाती है। तुम हमें सिखाते हो कि लोकतांत्रिक देश क्या है? तुम हमें सिखाते हो?
जहाँ के लोगों को आज़ादी नहीं है, जहाँ के लोगों को अच्छे से चलने फिरने की आज़ादी नहीं है, वो हमें सिखा रहा है कि लोकतांत्रिक देश क्या होती है। वाह। बात करते हैं सऊदी अरब की, तो आपको पता है कि सऊदी अरब की नागरिकता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। ये देश हमें सिखा रहे हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता क्या होती है। ये देश हमें सिखा रहे हैं कि लोकतंत्र क्या होता है। बताइए, कतर सिखा रहा है कि लोकतंत्र क्या होता है, और नल्ला पाकिस्तान सिखा रहा है कि लोकतंत्र क्या होता है, धार्मिक स्वतंत्रता क्या होती है। जहाँ पर हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ दिया जाता है और वहाँ पे मस्जिद बनाया जाता है, वे सिखा रहे हैं कि लोकतंत्र क्या होती है, धार्मिक स्वतंत्रता क्या होती है। दोस्तों, मेरा इस वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि कैसे ये मुसलमान देश आज एक होकर हम लोग के ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। दुख की बात तो ये है, विडंबना तो ये है कि हमारे हिंदू भाई एक नहीं हैं, हमें एकता नहीं है। आप देखिए, ये मुसलमान, अलग अलग देश के मुसलमान आज एक हो चुके हैं इस छोटी सी बात के लिए, जो कि हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों का हित नहीं चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हिंदुस्तान बढ़ जाए, लेकिन आज वो दिखाने के लिए एक हो चुके हैं। लेकिन विडंबना तो ये है कि हमारे हिंदुस्तान में जो हिंदू हैं, जो 100 करोड़ आबादी हिंदुओं की है, वे एक नहीं हैं। वे एक नहीं हैं। अगर ऐसा रहा तो वो दिन दूर रहे कि हिंदू का नाश हो जाएगा। अगर हिंदू, तुम शस्त्र नहीं उठाए, तुम शास्त्र नहीं पढ़े, तुम शास्त्र की बातें नहीं जाने, तो वो दिन दूर नहीं कि फिर से बाबर अकबर राज करेगा और तुम उसके गुलाम होगे। हिंदू खतरे में है, मेरी बात ध्यान दो, हिंदू खतरे में है। अगर तुम अभी भी नहीं जागे तो विनाश हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी और मेरे इस वीडियो का उद्देश्य आप लोगों को समझ में आया होगा कि मेरे इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि हिंदू जाग सके। अभी भी वक्त है, हिंदू जाग सके। धन्यवाद।